तरफ तो आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप कास्ट सेंसस करके आप देश को बांटना चाहते हैं। नहीं है बेटा, इसमें जो लोग पीछे रह गए रेस में, मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। उनका वो अलग आइडिया चल रहा है कि वो कास्ट बेस्ड वोटर को जानना चाह रहे हैं, वो उनका अलग प्रोस्पेक्टिव चल रहा है। सही पकड़े हैं। जैसे कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर जो कमरे में बैठे हैं छात्र अन्य लोग हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। खुला सर्वे कर दिया। झंडा सिर्फ हिंदुओं को लेकर क्यों रही है? देश में और भी लोग रहते हैं, उनको लेकर भी कराइए। डिवाइडेड रूल है कि हमें बांटना खेलना है। आपको मौका दिया सत्ता में आने का, क्या 2 टर्म तक जनता जागी नहीं थी? अब हमारे देश में कास्ट के बेस पे IAS IPS बनी। एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जिनकी धोती उतारकर उनको बाहर कर दिया गया। कोई नया राष्ट्र नहीं बनाया, ये राष्ट्र 5000 वर्ष पुराना है और ये नेहरू जी के वंशज के आने से बहुत सारा पुराना राष्ट्र है। तो अम्बेडकर को देने में देर हुई, उसमें कोई दो नहीं बनाना चाहते, जोड़ के एक रखना चाहते हैं। तो नकली सर्टिफिकेट भी बहुत बन जाते हैं। आप चलिए आपको दिखा के ले आएंगे। गारंटी ले सकते हैं कि देश में जितने SC ST और OBC सारे ही पिछड़े हुए जनरल सारे ही करोड़पति हैं। मुस्लिम जो है बलात्कार करता है तो अखिलेश यादव उसके साथ खड़े होते हैं, उसके पार्टी तक से उसको बाहर नहीं करते, अपनी वोट बैंक की राजनीति साधने का प्रयास करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं। बताइए ना, आपने जाति के नाम पे किसने बताया? इंदिरा जी ने बताया, मोदी जी ने नहीं किया, नेहरू जी ने और गांधी जी ने। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग देखने वाले किस तरीके से जनता ने अनुराग भदौरिया को धो डाला और रही कहीं कसर जो थी उस शहजाद पूनेवाला ने कर दिया। जब यहाँ पर राहुल गांधी से उनकी जाति के बारे में पूछा जाता है ना, तो राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी जाति पूछ रहे हो, मुझको गाली दे रहे हो। उनकी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा कहती है अगर राहुल गांधी की आप जाति पूछ रहे हो तो उनको गाली दे रहे हैं। भले से राहुल गांधी दुनिया के जाकर जाति पूछे तो कोई बात नहीं होता, पर अगर उनकी कोई जाति पूछ लेता है तो उनको गाली का अनुभव होता है। दोस्तों ये कैसे लोग हैं कि अपना करे तो कोई बात नहीं और दूसरा कोई करे तो हमको गाली देता है। पहले डिबेट देखते हैं, डिबेट बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस डिबेट में देखिए जनता ने किस तरीके से अनुराग भदौरिया को धो दिया। एक हीरे का व्यापारी था जो कि अनुराग भदौरिया को धोता चला गया और अनुराग भदौरिया भी यहाँ पर कहे कि मैं बैलगाड़ी वाला हूँ और मुझे बैलगाड़ी वाला ही रहने दो। तो सही में बैलगाड़ी वाले हैं। पहले डिबेट को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट में बात करेंगे। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि एक तरफ तो आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप कास्ट सेंसस करके आप देश को बांटना चाह रहे हैं। पहले बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, आप चाह क्या रहे हैं? भारत माता की जय। एक मिनट, ये क्या है बेतुकापन? क्यों भारत माता बेतुकापन है भाई? वो भारत के जोड़ने की बात कर रही है और आप नारा लगा रहे हैं। मैं बताता हूँ मेरा ऑब्जेक्शन क्या है। जवाब नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोला बेतुकापन है। क्यों बीच में कैच ले रहे हैं सारे? अरे मैं कहाँ कैच ले रहा हूँ? चुप रहिए। बॉल आ रही थी इधर, मैंने पकड़ ली। अतुल जी, कास्ट सेंसस की बात इसलिए है, इसमें बंटवारा नहीं है बेटा। इसमें जो लोग पीछे रह गए रेस में, वो सेंसस में पता चलेगा तो हम कर पाएंगे कितने लोग IAS रहना चाहिए, कितने लोग IPS में होने चाहिए, कितने लोग सेक्रेटरी लेवल पे होने चाहिए। चूतिया लिखा है क्या? जल्दी 2 लाइन से तीसरी नहीं होगी और दोनों लाइन मेरी भी नहीं होगी। सुनिए। अच्छा है तो फिर कौन है? मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं। माननीय इंदिरा गांधी जी, मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा यूटर्न ये है कि इंदिरा गांधी के विचारों को इन्होंने अलग कर दिया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कास्ट सेंसस से, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, प्लीज वेट सर, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, कास्ट सेंसस से नहीं होगा, मतलब ये उसके विपरीत जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? कास्ट सेंसस से क्या टूटेगा? कास्ट सेंसस की जगह अगर वही इकोनॉमिक सेंसस होता तो वो ज्यादा परफेक्ट होता, क्योंकि कास्ट सेंसस में मतलब वो तो अपनी उनका जो सत्ता का है, उनका वो अलग आइडिया चल रहा है कि वो कास्ट बेस्ड वोटर को जानना चाह रहे हैं, वो उनका अलग प्रोस्पेक्टिव चल रहा है। जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो अलग है, जो वो करना चाह रहे हैं वो सही कह रही है। नाइस। आपका क्या नाम है? अवंतिका। क्या कर रही हैं आप? जर्नलिज्म। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से प्रभावित होकर ये बातें कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी सोच है ना, अपनी सोच है। अभी आपको बोलेंगे वो बीजेपी की वजह से? ना, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर जो कमरे में बैठे हैं छात्र हैं अन्य लोग हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए? कास्ट सेंसस, जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए। हाथ उठाइए कितने लोग? आपने सवाल थोड़ा सा गलत पूछा है, मैं सवाल थोड़ा सही करूं। अंजना जी, आपको कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद भी 5000 साल तो किसी को अधिकार था ही नहीं, गिने चुने लोगों को, शहजाद के पार्टी के, आज 75 साल के बाद ऐसा लगा है कि सारे रिसोर्सेस इस देश में जो है वो हमें मिले हैं। अंजना जी एक बताओ, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, कितने लोगों को लगता है ऐसा कि हमें मिले हैं? कास्ट सेंसस क्यों नहीं गलत सवाल? क्या बात कर रहे हो? वही तो बात है, इसलिए गलत है। एक बात कि मुझे भी दीजिए, आप दोनों को इतना मौका दे रही हैं। जाति पे डिवीजन नहीं है, वो रियलिटी है। अंजना जी, पीडीए समाज से मैं ही हूं यहाँ पर, मुझे मैंने तो एक खुला सर्वे कर दिया। मैंने खुला सर्वे कर दिया। रियलिटी है, हर जाति के हर तरह के ये अलग बात है कि हम सबसे जाति
चीटिंग 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 करता है तू। इन्होंने कहा 75 साल में ये रिसोर्सेस गरीबों को और वंचितों को नहीं मिले, तो 75 साल में 60 साल किसकी सरकार थी? पहली बात। और दूसरी बात, कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस इतना जरूरी है तो कर्नाटका, हिमाचल में, तेलंगाना में कब करवाने वाले हैं? 2011 में हमने देश में कर लिया है। 2011 में हमने देश में कर लिया है। जब आंकड़े और मेरा सवाल कांग्रेस, सवाल सुन तो मेरा सवाल कांग्रेस है सर। 1955 में ये नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए, और अंबेडकर साहब को मतलब भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? मेरा सवाल इनसे है कि जातिगत गणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? जातिगत गणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? देश में और भी लोग रहते हैं, उनको लेके भी कराइए, क्योंकि गरीब हर वर्ग से आता है। गरीब किसी जाति का नहीं है, गरीब हर वर्ग से आता है इस देश में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरा सवाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी से है कि आप लोग क्या डिवाइड एंड रूल के उस पे आइडियोलॉजी पे खेल रहे हो? बिकॉज कास्ट 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 आप हर चीज में चाहते हो, आप एक चीज बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाती है कि कुछ भी चीज को एट लास्ट कास्ट से ही जोड़ा जाता है। तो क्या ये डिवाइड एंड रूल है कि हमें बांटना एंड खेलना है? एक साथ सर, मेरा नाम दीपाली है। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जब आप इतने बड़े लीडर ये बयान देते हैं कि सब कुछ विपक्ष में बैठ के हम करवा रहे हैं, तो 2 टर्म के बाद भी जब मेजोरिटी थी उसके बाद भी जनता में इतनी वो क्यों नहीं है कि जनता ने आपको मौका दिया सत्ता में आने का? क्या 2 टर्म तक जनता जागी नहीं थी? जी, मेरा नाम रीतू है। अभी जैसे कि अवंतिका ने बोला कास्ट सिस्टम पे, तो सर ने बोला कि जिससे हम तय कर पाएंगे आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा, तो क्या अब हमारे देश में कास्ट के बेस्ड पे आईएएस आईपीएस बनेंगे? कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे OBC के एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जिनकी धोती उतारकर उनको बाहर कर दिया गया। इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? नंगा करके नहला रहा। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जवाब उतर गई आज। एक सेकंड। ऐसा है कि सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये जो व्हाट्सएप में जो दिया जाता है ना, इसके नतीजे होते हैं कि बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन असल सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अंबेडकर जी को देने में इतना टाइम क्यों लग गया? असल सवाल तो ये था। नहीं, अंबेडकर जी को देने में टाइम हुआ, ये बात सही है। 1991 में उनको दिया गया है, लेकिन अंबेडकर तो है, महामानवी है और भारत रत्न है। बाबा साहब वो दिया गया। नहीं, देखिए, बाबा साहब अंबेडकर को देने में देर हुई, उसमें कोई उन्होंने खुद ही स्वीकार किया। मेरा सवाल आपसे ये, आपने बोला कि एक लंगड़ा और एक ये वाली बात। आजकल इंटरनेट सबके पास है, 1 सेकंड में सर ने भी सब कुछ सर्च कर लिया, सबके पास इंटरनेट है। हम लोग अनरिजर्व्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पीछे रखना चाहिए या फिर उनको आगे रखना चाहिए। ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट यहाँ स्टैंड करते हैं कि अगर इकोनॉमिक BPL के नीचे उनको आप दीजिए, SC ST तो नकली सर्टिफिकेट भी बहुत बन जाते हैं। आप चलिए, आपको दिखा के ले आएंगे। रुको जरा, सबर। मेरा नाम सोमेश है। और मेरा जो अभी सर ने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि एक लंगड़ा है और एक वो, तो दोनों साथ में चलना चाहिए। बट क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि देश में जितने SC ST और OBC और सारे ही पिछड़े हुए और जनरल सारे ही करोड़पति है? और दूसरी बात, मेरिटोक्रेसी जो है, आज देश को डेवलप करना है हमें। हम चाहते हैं 47 में या फिर कभी भी हम देश डेवलप हो, तो उसके लिए पढ़े लिखे लोगों का, चाहे किसी समाज से हो, उन्हें आगे आना जरूरी है। तो मेरिटोक्रेसी की अपनी महत्व है, तो 60% रिजर्वेशन का कोई मायने नहीं है। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जब आप चुनाव जीतेंगे जम्मू कश्मीर में, तो आप 370 हटाएंगे कि नहीं? ठीक है, इसका भी एक स्पेसिफिक जवाब। जिनका हो गया, चलिए जल्दी पूछो। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से है। देखिए, अखिलेश यादव जी PDA की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, लेकिन अगर किसी दलित महिला के साथ पता कोई आरोपी मुस्लिम जो है बलात्कार करता है, तो अखिलेश यादव उसके साथ खड़े होते हैं, उसके पार्टी तक से उसको बाहर नहीं करते। और नायब सिंह यादव अगर रेप करता है तो उसके साथ खड़े होते हैं। और सुनिए, प्राथमिक सदस्यता तक से निलंबित नहीं करते हैं। और सुनिए, ये केवल बता दें, पिछड़ों दलितों को मिला के बस केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति साधने का प्रयास करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये बताइए कि रायबरेली और अमेठी को 3 प्रधानमंत्री मिले, 3 प्रधानमंत्री मिले, आज भी उसको कचड़ा बना के रखे हैं। मैं खुद गया था। क्या बात है। सड़क देखो तो, स्कूलों के देखो तो हालत दयनीय स्थिति है। और राहुल, अरे रायबरेली अमेठी में खुद जाके देखो, जगह जगह गंडे। और इधर जाके देखो तो राहुल गांधी पता नहीं क्या करते। और ये BSNL को जाति के नाम पे किसने बांटा? इंदिरा जी ने बांटा। और किसने बांटा बताइए ना आपने? जाति के नाम पे किसने बांटा? इंदिरा जी ने बांटा। और आप बोल रहे हैं, सुनो, एक चीज और बता रहा हूं कि
नफरत की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। नफरत की राजनीति सुनिए, नफरत की नेहरू। आप एक सेकंड, वो कह रहे हैं आप बीजेपी वाले, तो आप बताइए। हम लोग नहीं करते। हम लोग शर्म है कुछ शर्म आया है। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हम लोग इसलिए बोलते हैं। सुने, हम लोग, मैं राजन कुमार वर्मा, हम लोग भारत के कहता है, ये बोले हम लोग। दूसरी चीज गांधी, जिन्ना और नेहरू ने नफरत की राजनीति बोली है, हम लोगों ने नहीं बोली। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजन कुमार वर्मा। क्या करते हैं? मैं हीरे का व्यापारी हूँ। बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं? सुने, बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं? मैं कांग्रेस से जुड़ा था, बीजेपी से जुड़ा था, सबसे जुड़ा था, पर मेरा कहने का मतलब नफरत की राजनीति मोदी जी ने नहीं किया। नफरत की राजनीति नेहरू जी ने और गांधी जी ने और जिन्ना। नमस्कार, हम भैया हीरे वाले नहीं, हम तो गाड़ी बैलगाड़ी वाले। सर सुनिए, अभी उस समय आपने बोला था कि जो है हम गठबंधन वाले लोग हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन आपकी गठबंधन की सरकार की ही ममता दीदी है, ठीक है? तो कलकत्ते के अंदर एक महिला का राज्य चल रहा है, साम्राज्य चल रहा है। उस साम्राज्य में वहां महिलाओं के ही साथ अत्याचार, दुराचार होता है, वहां महिलाएं ही मारी जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा किस तरीके से यहाँ जनता इतनी आक्रोश में, इतनी गुस्सा में यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी को धोया जा रहा था। जब वो हीरे का व्यापारी से जो अनुराग भदौरिया जी को धो रहा था, तब अनुराग भदौरिया जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं हीरे का मैं हीरा नहीं हूँ, मैं बैलगाड़ी हूँ। तो सही में आप बैलगाड़ी वाला काम करते हैं और बैलगाड़ी हैं भी। यहाँ पर दोस्तों ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बस उनको बात पलटने को कहते तो बात पलट रहे हैं। और जहाँ रही राजनीति की बात, राजनीति आप लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां पर ये जरूर कहते हैं कि जनगणना कब होगी, जातिवाद से बात जरूर करते हैं। आप लोगों ने ये बात को नोटिस किया होगा, उनका अधिकतर डिबेट देख लीजिए तो वो ये बात ये जरूर कहते हैं कि राजनीति में जनगणना कब, 2011 में जनगणना हुई है, अभी तक तो हुआ नहीं है, 2021 में कोरोना आ गया था, तो अब कब होगा जनगणना, तो वो इस पर बात लेकर हमेशा अड़े रहते हैं। उनका मेन मुद्दा खाली जनगणना से रहता है। पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब जनता ने, जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये मुझे गाली दे रहा है। अब बताइए आप लोग कि वो पूरे देश की जाति को जानना चाहते हैं, पर जब अपनी जाति बताने की बात आई तो क्या कहते हैं, ये मुझे गाली दे रहा है। मतलब उनकी जाति कोई पूछे तो उसको गाली कहता है, गाली कहा जाता है। और आप दुनिया की जाति पूछे तो वो बड़ी अच्छी बात है, आप दुनिया के हित का बात कर रहे हैं, आप दुनिया में लोगों को IAS IPS जाति के आधार पर बनाने की बात कर रहे हैं। आपके प्रवक्ता स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं जब इस बात जाति के आधार पर बताएंगे, यहाँ नॉलेज के आधार पर प्रवक्ता अब IAS IPS नहीं बनेंगे, अब जाति के आधार पर IAS IPS बनेंगे। अच्छा हुआ इनकी सरकार यहाँ पर नहीं है, नहीं तो ये पूरा भरबंद ही कर देते। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को सभी तक शेयर करिएगा आप लोग, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और देख सके किस तरीके से यहाँ जातिवाद पे इतना बड़ा काम चल रहा है। और हर जगह जाते हैं वहाँ जाति खाली करते हैं, बाकी इनको और कुछ नहीं आता, कोई बातचीत करने नहीं आता। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइएगा, घर घर तक शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।